अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट फारसी पार्ट 1 क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेकर बार बार कमेंट करें कि सर फारसी का क्लास कब करवा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का तैयारी जो चल रहा है और यही एक सब्जेक्ट आप लोगों का बचा हुआ था, तो प्यारे बच्चों आज से इसका भी क्लास शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह रेगुलर इसका भी क्लास चलता रहेगा। ठीक प्यारे बच्चों, और आप लोग इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ताजमहल की इमारत की तामीर में कितना वक्त लगा। क्या सवाल पूछ रहा है आपसे कि ताजमहल की इमारत की तामीर में कुल कितना समय लगा, कितना वक्त लगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, ये जो अलिफ है इसको हम आगे क्लास में ए के नाम से पुकारेंगे। ठीक, ऑप्शन ए। और ये जो बा है इसको हम आगे क्या पुकारेंगे, ऑप्शन बी के नाम से। और ये जो जीम है इसको ऑप्शन सी के नाम से पुकारेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आप शुरू करते हैं। तो सवाल क्या आप लोगों का कि ताजमहल की इमारत की तामीर में कितना वक्त लगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है कितना, 10 साल, बी है 15 साल और सी है 20 साल। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी 15 साल। क्या आएगा, 15 साल। ताजमहल की इमारत की तामीर में कितना वक्त लगा, यानी ताजमहल को बनाने में कुल कितना टाइम लगा, तो ताजमहल को बनाने में कुल समय जो लगा है वो 15 साल लगा है। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ये है कि ताजमहल हिंदुस्तान के किस शहर में है। क्या है, ताजमहल हिंदुस्तान के किस शहर में है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है अजमेर, बी है आगरा, सी है इलाहाबाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा, बी आ जाएगा, यानी शहर आगरा में है ताजमहल। ठीक प्यारे बच्चों, शहर आगरा में ताजमहल है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यानी ताजमहल किस शहर में है, ताजमहल हिंदुस्तान के किस शहर में, तो ताजमहल हिंदुस्तान के शहर आगरा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। क्या पूछा है सवाल कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी जमुना नदी। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि ताजमहल मुमताज महल शाहजहां बादशाह की कौन थी। मुमताज महल शाहजहां बादशाह की कौन थी। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी बीवी थी। मुमताज महल शाहजहां बादशाह की बीवी थी। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ताजमहल का शुमार दुनिया के कितने अजाइबात में से होता है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है 5, बी है 6 और सी है 7। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी 7। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ताजमहल इमारत की मंसूबा किसने की। ताजमहल इमारत की मंसूबा बंद किसने की। क्या सवाल है, ताजमहल इमारत की मंसूबा बंद किसने की। यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है मोहम्मद ईसा इंजीनियर, बी है फिरोज इंजीनियर ने, सी है मोहम्मद खालिद इंजीनियर ने। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा क्या आएगा, वो ऑप्शन ए आएगा, यानी मोहम्मद ईसा इंजीनियर ने। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, इस पे आपको टिक लगा देना है। ताजमहल इमारत की मंसूबा बंद किसने की, तो ताजमहल इमारत की मंसूबा बंद मोहम्मद ईसा इंजीनियर ने की। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी। चलिए सवाल आगे ये पूछ रहा है आपसे कि मोहम्मद ईसा इंजीनियर कहाँ का रहने वाला था। क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद ईसा इंजीनियर कहाँ का रहने वाला था। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। ए है अरब का, बी है हिंदुस्तान का और सी है ईरान का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी ईरान का। मोहम्मद ईसा इंजीनियर कहाँ का रहने वाला था, तो मोहम्मद ईसा इंजीनियर ईरान का रहने वाला था। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी। आगे सवाल ये है कि ईद उल अज़हा किस महीने में मनाया जाता है। यानी हम लोग जो कुर्बानी देते हैं और ईद उल अज़हा यानी बकरीद जो पर्व हम लोग मनाते हैं वो किस महीने में मनाते हैं, इस्लामी महीने के एतबार से। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन है।
ए है जिलहिज्जा, बी है जिलक़दा और सी है शव्वाल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी जिलहिज्जा। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या करना है आपको, जिलहिज्जा में इस तरीके से टिक लगा देना। हम लोग जो बकरीद पर्व मनाते हैं या कुर्बानी वगैरह देते हैं वो जिलहिज्जा के महीने में ही देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर सवाल क्या है कि हज किस महीने में अदा किया जाता है। सवाल क्या आ रहा है कि हज किस महीने में अदा किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब ये आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन से है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। क्या है, ए है शव्वाल में, बी है ज़िलक़दा में और सी है ज़िलहिज्जा में। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी ज़िलहिज्जा के महीने में हज अदा किया जाता है। ज़िलहिज्जा के महीने में ही कुर्बानी दिया जाता है, ज़िलहिज्जा के महीने में ही हम लोग बकरीद पर्व मनाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ईद कुर्बानी का त्यौहार किस पैगंबर की याद में मनाया जाता है। क्या है, ईद कुर्बानी का त्यौहार किस पैगंबर की याद में मनाया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन है। ए है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी है हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, सी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है ईद कुर्बानी का त्यौहार। ठीक प्यारे बच्चों, ये किस्सा आपको मालूम ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यह है कि ज़बीहुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है। क्या है, ज़बीहुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है। यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ये आ रहा है कि ईद कुर्बानी ईद उल अज़हा कौन मनाते हैं। ईद कुर्बानी यानी ईद उल अज़हा, यानी बकरीद जो त्यौहार है वो कौन मनाते हैं और कुर्बानी कौन देते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से है। ए है 3 ऑप्शन से है। ए है पारसी, बी है यहूदी और सी है मुसलमान। तो आप लोग बताइए कि क्या ऑप्शन आएगा, इसमें आंसर आएगा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। तो जाहिरी तौर पर यहाँ पे ऑप्शन आपका आंसर सी आएगा, यानी मुसलमान मनाते हैं ये बकरीद पर्व और कुर्बानी भी साथ साथ देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे सवाल ये है कि मक्का किस मुल्क में है। मक्का किस मुल्क में है, मक्का मुकर्रमा किस मुल्क में है। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ए है सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है अफगानिस्तान। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि मक्का मुकर्रमा किस मुल्क में है। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा। ये तो हर एक को मालूम ही है। देखिए कितना आसान सवाल आ रहा है आप लोगों का। और फिर सवाल क्या है कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है। ये थोड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए होगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी रियाज। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल है, यहाँ पे देखिए, कम खाना, कम बोलना, कम सोना किसका काम है। ठीक प्यारे बच्चों, इसका जवाब हम इस क्लास में देंगे ही नहीं और आप लोगों को इसका कमेंट करना होगी कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक, क्या है सवाल, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, क्या है कम खाना, कम बोलना, कम सोना किसका काम है। ए है अक्लमंदों का, बी है बेवकूफ़ों का और सी है इन दोनों में किसी का नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप ही को देना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, ये दोनों में कोई एक होगा। ठीक प्यारे बच्चों, कम खाना, कम बोलना, कम सोना किसका काम है। अक्लमंदों का है, ये बेवकूफ़ों का। ठीक प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप दे दीजिए। हम कमेंट चेक करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट है सही आंसर दें। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आंसर में आपको डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। अगर आप हमसे मजीद जानकारी लेना चाहते हैं या आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपसे इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।